What is up bros, this is Jay back with another video and भाइयों GTA 6 के अराउंड जब भी कोई न्यूज ड्रॉप होती है तभी इंटरनेट पे बवाल मच जाता है। तो यू ऑलमोस्ट नो कि GTA 6 प्री ऑर्डर्स के लिए अवेलेबल है एंड उसके दो एडिशंस अवेलेबल हैं इस टाइम पे, स्टैंडर्ड और अल्टीमेट। इसके ऊपर मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील भी बनाई थी। इफ यू नॉट वॉच्ड इट गो वॉच इट, तुम्हें समझ आ जाएगा। बट इफ यू डोंट वांट टू, मैं इस वीडियो में भी डिस्कस करने ही वाला हूँ। एंड दैट स्टैंडर्ड एडिशन और अल्टीमेट एडिशन वाली चीज पिस्ड ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई तुम बेस गेम के ही कुछ फीचर्स लॉक करके हमें एज एक्स्ट्रा फीचर्स बेचने की कोशिश कर रहे हो and that is not cool. People do not like microtransactions or this kind of paywall thing in story games जब वो full price pay करने को तैयार है। अब वैसे तो I partly agree with this argument क्योंकि Ubisoft जो अपने गेम्स में करता है वो एक बहुत ही वाहियात चीज होती है और उनके तो जो एक्स्ट्रा गुडीज और स्किन्स भी होते हैं जो आप माइक्रो ट्रांजैक्शंस करके खरीद सकते हो वो भी वर्थ इट नहीं होते। नॉट ओनली दैट बट Ubisoft अपने प्लेयर्स को फोर्स भी करता है इनटू मेकिंग दोज माइक्रो ट्रांजैक्शंस by locking the story missions behind experience levels। और उन लेवल्स को गेन करने के लिए घंटों घंटों ग्राइंड करने के बाद भी आप लेवल अप नहीं कर पाओगे and you'll be forced to buy experience boost cards, वो भी स्टोरी गेम के लिए। Although Rockstar ऐसे काम नहीं करता और मुझे उनके प्रोडक्ट और उनके प्रोडक्ट के क्वालिटी में बहुत भरोसा है क्योंकि उन्होंने सालों से अच्छा काम किया है। बट आज इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे and I've picked this video from the Outlaw। It's called GTA 6 Ultimate Edition is insane। सो अगेन गाइस, हम लोग वेट कर रहे थे 25 जून का कि अब जाके प्री ऑर्डर्स लाइव होने वाले अगले दिन, लेकिन उससे 8 से 10 घंटे पहले ही रॉकस्टार गेम्स ने हमको इज इट जस्ट मी या फिर इन अ लॉट ऑफ द पिक्चर्स ये मेन कैरेक्टर आर्थर मॉर्गन जैसा लग रहा है। इमेजिन आर्थर मॉर्गन इन अ GTA वर्ल्ड, इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, तो वो ऐसा दिखता। लाइक दीज हेयर स्टाइल्स जो ओल्ड वाले हेयर स्टाइल्स हैं, लॉन्ग हेयर एंड एवरीथिंग, ही लुक्स लाइक दैट just with a stronger jawline। 60+ स्क्रीनशॉट्स देके फिर से सरप्राइज कर दिया है। यहाँ पर उन लोगों ने टोटल 2 एडिशंस की बात हमसे ऑलरेडी कह दी है कि हम लोग ये वाले एडिशंस तो लॉन्च करने ही वाले हैं, तो इनको क्यों ना तुम पहले से एक क्विक लुक दे दो। और भाई जो इन्होंने दिखाया है वो एकदम ही क्रेजी। I just love this Vice City vibe भाई, I just love। इसीलिए मैंने अल्टीमेट एडिशन भी ऑर्डर किया बिकॉज ये कुछ यूनिक हेयर स्टाइल्स हैं जो मैं एक्चुअली चाहता हूँ मेरे कैरेक्टर्स के लिए एंड गेम के अराउंड अवेलेबल रहे, बिकॉज मैं ओल्ड वाइब वाला लुक क्रिएट करने की कोशिश करूंगा जिससे मुझे वो वाइस सिटी वाले वाइब्स आ पाए। अब उन्होंने टोटल 60+ स्क्रीनशॉट्स दिए। आई एम रिपीटिंग अगेन क्योंकि अल्टीमेट एडिशन के अंदर इतनी ज्यादा कस्टमाइजेशन है और सारी व्हीकल्स, सेफ हाउस व्हीकल्स, इलीगल व्हीकल्स, वेपन्स, बोट्स, हर चीज को। ये स्क्रीनशॉट जो अभी डॉल्फिन वाला आया था, इट मेक्स मी वंडर कि क्या इसमें ऐसे एक्टिविटीज भी होने वाले हैं जहां पे तुम डॉल्फिन्स वगैरह को फीड कर पाओगे एंड बोटिंग और फिशिंग अपने मर्जी के मुताबिक कभी भी कर पाओगे, बिकॉज रेड डेड हैड द फिशिंग मैकेनिक। आई होप इसमें भी हो बिकॉज दैट वाज वेरी फन। कुछ RPG एलिमेंट्स इमर्स करने में बहुत हेल्प करते हैं प्लेयर को इन गेम वर्ल्ड में। आई होप इट हैज दैट। लोगों ने एकदम अलग ही लेवल पे दिखाया है, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों ने एक विंटेज वर्जन भी निकाला है। अब विंटेज वर्जन जो है वो बिल्कुल हमारे वाइस सिटी यानी कि पुराने 80s वाले वाइस सिटी जैसा दिखाई देता है। इवन टॉमी वर्सिटी की शर्ट से मैच होने वाली प्रिंट उन लोगों ने गाड़ियों और गन्स के ऊपर लगाई है एंड दैट इज अगेन इनसेन। और ये सारी इवन हैव अ शर्ट, जहां तक मैं जानता हूँ, टॉमी वाली शर्ट अगर तुम अल्टीमेट एडिशन लेते हो तो which is available to you for your character। चीजें जो है मैं इसको बहुत ही डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाला इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो में भाई देर तक बने रहो। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं भाई अल्टीमेट एडिशन की, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्क्रीनशॉट्स और सारी डिटेल्स मैं आपको सारी एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अब आप जैसे GTA 6 का वेबसाइट खोलते हो आपको पहले की तरह यहाँ पर व्हाट्स क्रेजी, ये स्क्रीनशॉट्स हैं, दीज आर नॉट आर्ट पीसेस, ये कोई आर्ट वर्क नहीं है, ये लिटरल गेम के स्क्रीनशॉट्स हैं। इट लुक्स अमेजिंग भाई, लुक्स अमेजिंग। सिर्फ उसका एक कवर आर्ट दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हो यहीं से हम लोग को इस गेम के नए लुक्स दिखना स्टार्ट हो जाता है। और ये मैप का वो पॉइंट है जो हमको पहले किसी ट्रेलर या किसी भी स्क्रीनशॉट्स के अंदर हम लोगों ने नहीं देखा है। इवन द डिटेल्स कार के व्हील में, हमारे कैरेक्टर के शूज में, द नेल्स द गर्ल हैज, एवरीथिंग हैज सो मच डिटेल्स भाई।
so much. It's going to be awesome playing this. ये गाड़ी भी एकदम यूनिक है। उन्होंने जो गन्स पकड़ी हुई है वो भी यूनिक है और उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं वो भी यूनिक है। सबसे पहली बार में जब ये दिखाया गया था तो मैं तो पहचान ही नहीं पाया था कि भाई ये जेसन और लूसिया है। लूसिया तो फिर भी पहचान में आ रही है, लेकिन भाई जेसन को एकदम ही बैड एस लुक दिया गया है यहाँ पर। वही बहामियन वाला शर्ट, फ्लेमिंगोज वाला, और यहाँ पर लूसिया ने भी बहुत ही मस्त आउटफिट पहना हुआ है। साथ ही साथ इन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा के टैटूज यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, या रिवॉल्वर्स है उनके हाथ में जिसके ऊपर अननेसेसरी स्कोप्स लगे हुए हैं, यानी कि भाई उन लोगों ने रिवॉल्वर्स के ऊपर भी कस्टमाइजेशन देना स्टार्ट कर दिया है। ऐसा हम लोगों ने पहले किसी भी GTA गेम्स के अंदर नहीं देखा है। एंड जैसे हम लोग और स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर हम लोग को टोटल 2 एडिशंस देखने को तुम्हें पता है एक बहुत मजेदार बात मुझे पता चली यही वीडियोस देखते हुए, जो बाहर के क्रिएटर्स की मैं देख रहा था, कि जो कार्स होने वाली है GTA 6 में, दे वोंट बी जस्ट फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे रेड डेड रिडेम्पशन में तुम्हें अपने हॉर्सेस का ध्यान रखना पड़ रहा था और वो तुम्हारी पार्ट ऑफ इन्वेंट्री होल्ड करते थे, वैसे ही यूल हैव टू टेक केयर ऑफ योर कार, और तुम्हारी इन्वेंट्री उसमें लॉक्ड होने वाली है और तुम्हें अ लॉट ऑफ द गन्स एक्सेस करने के लिए अपने कार के ट्रंक की तरफ जाना पड़ेगा, एंड यूल बी एबल टू कैरी ओनली अ फ्यू लिमिटेड वेपन्स, व्हिच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। प्री ऑर्डर बोनसेस में जो मेनली है वो विंटेज वाला पैक है, यानी कि जो GTA वाई सिटी जो हमारी थी उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, जिसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर में जाते हैं। लेकिन हम लोग पहले देख लेते हैं अल्टीमेट एडिशन की। मतलब भाई ये कम से कम नहीं तो भी $150 से $200 जाने वाला है, लिख लो, क्योंकि अभी तक अनाउंस नहीं हुई है प्राइसेस। लेकिन आई थिंक ये ओल्ड वीडियो है, बिकॉज बाकी दुनिया के लिए $90 से $100 जा रहा है, इनफैक्ट किसी के लिए तो $108 भी जा रहा है, बट इंडिया के लिए $80-81 पे आके बात खत्म हो जाती है। 7500 में हमें अल्टीमेट एडिशन मिल गया है। तो प्रॉबेबली जो प्ले स्टेशन का डायनामिक प्राइसिंग है डिजिटल एडिशन ऑफ गेम्स के लिए, वो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा कर रहा है, और इंडिया के लिए बाकी कंट्रीज से प्राइस कम है के बोल सकता हूँ $150 से $200 आराम से जाने वाला है। यहाँ पर लिखा हुआ है इन लोगों ने अल्टीमेट एडिशन एन एक्सक्लूसिव कलेक्शन ऑफ आइटम्स थ्रेडेड अक्रॉस। सर अगर $150-200 होता ना, लोग खरीद लेते, बट बहुत बुरा झटका लगता लोगों को, बहुत बुरा, क्योंकि इमेजिन $200 की गेम भाई, $200। ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ जेसन एंड लूसिया स्टोरीज, मतलब ये इसी सारी चीज़ों के ऊपर इंपॉर्टेंस है जो भी स्टोरी लाइन के अंदर हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देगा। एंड यहाँ पर दिए हुए हैं इन लोगों ने हद से ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स और बहुत सारे डिटेल्स। अभी हम लोग यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है उसके ऊपर डिटेल्स हम लोग अगली वीडियो में या किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग स्क्रीनशॉट्स के ऊपर ही डिस्कस कर लेते हैं। एंड जैसे ही हम लोग अगले स्क्रीनशॉट्स के ऊपर आते हैं, हमको व्हीकल्स, वेपन्स दिखना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ें हटा के मैं बैकग्राउंड के ऊपर फोकस ज़्यादा करवाना चाहूँगा तुम्हारा। ये वही बिल्डिंग है जिसको हम लोग वाई सिटी के अंदर एक रोलर कोस्टर वाली बिल्डिंग जो बोलते थे, जो बेसिकली एक पार्किंग लॉट था एक मॉल का, लेकिन वो बहुत ज्यादा आइकॉनिक है अभी भी। एंड आई कैन टेल दैट दिस इज द सेम बिल्डिंग बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है पेगासस साउथ टावर। एंड यहाँ पर खड़ी हुई है 95 ग्रॉटी चीता, और ये पूरा 90s वर्जन का स्टाइल है क्योंकि ये लेटेस्ट वाली चीता नहीं है। एंड इसके बहुत सारे डिटेल स्क्रीनशॉट्स जो आपको यहाँ पर देखने को मिले। भाई तुम ये सोचो कि अभी ऑलरेडी जो GTA ऑनलाइन में कार्स वगैरह एग्जिस्ट करती हैं, और अगर तुम PC पे या PlayStation 5 पे खेलोगे ऑनलाइन तो तुम्हें रियलाइज होगा कितना डिटेल्ड इंटीरियर है ऑलरेडी। तो फॉर अ गेम जिसको बस और बस थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया गया है, जो 2013 में बनी थी, उसमें इतना ज़्यादा डिटेल है, तो इस गेम में कितनी ज़्यादा डिटेल्ड होगी। लाइक अगर तुम फर्स्ट पर्सन मोड में इस गेम को खेलोगे और तुम इंटीरियर्स देख पाओगे, तो आई एम एक्सपेक्टिंग साइबरपंक लेवल ऑफ डिटेल्स इन द इंटीरियर्स ऑफ द कार्स, या फिर उससे भी कहीं ज़्यादा। एंड यू कैन सी कि भाई यहाँ पर इन्होंने कितनी ज्यादा डिटेल में लाइट्स वगैरह सारी चीजें बनाई हुई है, जो कि रिफ्लेक्शंस भी काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। और मैक्सिमम जितने भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स है ना, वो एकदम जो गोल्डन आवर बोलते हैं ना हम लोग, वही टाइम के लिए हो गए। लेकिन आगे के कुछ स्क्रीनशॉट्स के अंदर हमको गाड़ी की इंटीरियर की कुछ और डिटेल्स देखने को मिलती है। आई एम प्रीटी श्योर बिल्कुल साइबरपंक की तरह, द बेटर कार you'll upgrade into, the better interiors you'll get to experience while sitting in it. ये चीज़ इसमें डेफिनेटली होने वाली है। हमने लीक्स में देखा हुआ था कि ये सारी चीजें मूव करती है और ये हर चीज वर्क करती है, कैसे कौन से बटन काम करते हैं, हर चीज, ये सारी चीजें मूव करती है, ये ऊपर नीचे हर चीज। तो इसका पहली बार हमको इंटीरियर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। शायद ये लोग गेम प्ले वीडियोस जब बनाएंगे तब उसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगेन हमको कुछ नई नंबर प्लेट्स देखने को। विशफुल थिंकिंग मेरे भाई आउटलॉ, विशफुल थिंकिंग। बट रॉकस्टार ने आज तक गेम प्ले वीडियोस ड्रॉप नहीं की। वो बाकी स्टूडियोज की तरह गेम प्ले डेमोज नहीं डालते हैं। दे लाइक ये रहा प्रोडक्ट, अच्छा लगता है तो खरीदो,
नहीं लगता है तो मत खरीदो। एंड देयर कॉकी लाइक दैट बिकॉज उनको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पता होती है। They never release gameplay videos. Although नवंबर 12 के आसपास गेम जब सिस्टम्स में प्री लोड होनी शुरू हो जाएगी, उसके अराउंड तुम्हें बहुत सारे लीक्स देखने को मिल सकते हैं गेम प्ले के। और अगर तुम यूट्यूब चैनल बना के ये सोच रहे हो कि भाई मैं लीक्स डाल दूंगा तो मुझे ऑडियंस मिल जाएगी, भाई प्लीज ऐसे मत करना। रॉकस्टार बहुत स्ट्रिक्ट है विद देयर पायरेसी पॉलिसी। वो तुम्हारे चैनल्स डाउन करवा देंगे रातों रात। और अगर तुम्हारा चैनल टर्मिनेट हो गया तो तुम कितने भी एडसेंस अकाउंट्स बना लेना और यूट्यूब चैनल्स बना लेना, तुम्हें कभी भी YouTube अपने साथ काम नहीं करने देगा। फिर वो सारे नए चैनल्स भी टर्मिनेट होने शुरू हो जाएंगे। तो जस्ट वेट टिल 19 नवंबर, बी पेशेंट और फिर आराम से कंटेंट डालो। मिलती है। एंड अगेन मैं फिर से यहाँ पे बोलूंगा कि भाई एक बार ये लाइट्स के ऊपर की डिटेल्स देखना, दिस लुक्स इनसेन। अब आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं वेपन्स के बारे में, और उन वेपन्स के नाम भी इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन करे हुए हैं। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि RDR2 वाली काफी ज्यादा ब्रांड्स है जो यहाँ पर कम बैक करने वाली है, क्योंकि हम लोग पहले ही एज्यूम करके बैठे हुए हैं कि ये RDR2 का और इसका यूनिवर्स सेम है, क्योंकि प्रेसिडेंट्स भी नोट के ऊपर मिल चुके हैं। एंड यहाँ पर ऑलरेडी ऐसी बहुत सारी ब्रांड्स है वेपन की जो ऑलरेडी मिलती है, तो मैं उस चीज को बार बार रिपीट नहीं करूंगा। लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है हॉक एंड लिटिल मॉर्गन रिवॉल्वर। ऑलरेडी भाई देखो आर्थर मॉर्गन का नाम यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर वैसे बात हो रही है एक्चुअली कंपनी की। एंड यू कैन सी कि भाई एकदम अगर तुमने रेड डेड खेली है तो उसमें तुम अपने रिवॉल्वर का एक एक पार्ट कस्टमाइज कर सकते थे, मेटल का कलर तक चेंज कर सकते थे सो दैट इट लुक्स यूनिक इन योर हैंड। भाई वो फीचर वहां से कैरी ओवर होगा इस गेम में। आई एम टेलिंग यू दैट हॉर्स वाला फीचर जिसमें तुम्हारी आधी इन्वेंट्री हॉर्स के पास होती थी, दैट कुकिंग फीचर आफ्टर फिशिंग एंड दिस रिवॉल्वर कस्टमाइजेशन फीचर, भाई ये सब GTA में होने वाला है एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी फन, वेरी फन। RDR2 की तरह ही तुम इसके अंदर वेपन कस्टमाइजेशन बहुत यूनिक तरीके से कर सकते हो। किसी के अंदर गोल्डन फिनिश लगा सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर एल कमीनोस यानी कि लूसिया कमीनोस लिखा हुआ है, एंड यहाँ पर जे डोवाल यानी कि जेसन डोवाल लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं आई डोंट नो व्हाट इट मींस, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज अगर तुम यहाँ पर मिस कर सकते हो तो वो है ये वाला पार्ट। यहाँ पर तुम देख सकते हो भाई एक नोट की जो गड्डी रखी हुई है उसके अंदर एक बॉम्ब टाइप प्लांट किया हुआ है, और इसके ऊपर चाकू रखा हुआ है ताकि हमको पता ही ना चले पहली बार में देख के कि यहाँ पर चल गया है। मतलब भाई उन्होंने नोटों की गड्डी के अंदर बॉम्ब रखा हुआ है, जो कि टाइम बॉम्ब भी हो सकता है या कोई चिप भी हो सकता है। एंड ये सारी चीजें अवेलेबल होगी आपको इस एडिशन के साथ साथ। एंड भाई ये शायद पहली बार ऐसा होगा जो इस तरीके की कोई चीज किसी गेम के अंदर आ रही है, क्योंकि भाई ये इमर्जन को बहुत ही अलग तरीके से इंक्रीज कर देती है। वैसे तो काफी सारी चीजें इन स्क्रीनशॉट्स के अंदर बात करने के लिए, लेकिन अभी हम लोग ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग थोड़ा फास्ट काम करेंगे। एंड अगेन रिवॉल्वर्स के बाद यहाँ पर आती है पिस्टल्स, एंड पिस्टल्स के ऊपर भी वही सेम कस्टमाइजेशन। यहाँ पर लूसिया का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर जेसन का नाम लिखा हुआ है। एंड भाई ये कस्टमाइजेशन देखो भाई, पूरी अलग स्किन दिख रही है। अब GTA ऑनलाइन के अंदर ये अलग ही लेवल पे बिकने वाली है, आई कैन गारंटी हो। साथ ही साथ यहाँ पर भी एक नोटों का स्टैक रखा हुआ है, और वहां पर शायद एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड रखा हुआ है। एंड अगेन ये वही प्रेसिडेंट है जो हमारे RDR2 के अंदर दिखाए गए थे, और ये कोई नॉर्मल टेक्सचर नहीं है नोटों का। देखो यहाँ पर नोट ऑलरेडी मुड़ी हुई है, यहाँ से अनफिनिश्ड कहीं से बाहर आ रही है, जो कि थोड़ा और रियलिज्म को इंक्रीज कर देती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है वाई सिटी स्टाइल लुक्स। आई एम प्रीटी श्योर जब तुम किसी NPC को मारोगे और उसके पॉकेट से मनी ड्रॉप होगा तो वो रियलिस्टिकली ड्रॉप होगा, और वो नोट तुम्हें उठाता हुआ दिखेगा प्रॉपर एनिमेशन के साथ तुम्हारा कैरेक्टर, नॉट लाइक द अदर GTA गेम्स जहाँ पे यू नो इफ यू वुड वॉक ओवर दैट उड़ती नोटों की गड्डी तो वो अपने आप ही पिकअप हो जाती थी। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन फॉर दिस गेम, एटलीस्ट आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू। Whether poolside or side by side, Jason and Lucia can look the part with exclusive outfits and tattoos and more. मैंने आपको बताया था ना टैटूज अलग ही। तो इसी चीज पे लोग काफी ज्यादा चिढ़ गए थे। वो कहते कि भाई ये तुम एक्सक्लूसिव करके और उसको पे वॉल के पीछे लॉक कर दे रहे हो। बट आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस। भाई ये एक्स्ट्रा कंटेंट है जो आज तक आपको बस और बस GTA ऑनलाइन में देखने को मिलता था। लाइक कभी भी कितना भी GTA ऑनलाइन अपग्रेड हुई हो, उससे GTA 5 स्टोरी मोड में कभी भी कोई भी फीचर अपग्रेड नहीं हुआ, ना ही वो कार्स खरीदने को मिली जो कि ऑनलाइन में आप खरीद सकते थे। तो ये जो कर रहे हैं वो बेसिकली DLC कंटेंट है इन दी अल्टीमेट एडिशन, जो आपको अवेलेबल हो जाएगा इफ यू पे दी एक्स्ट्रा मनी। एंड ऑल्सो मुझे लोगों का गुस्सा इसलिए भी समझ नहीं आ रहा है बिकॉज ये जो टैटू शॉप होने वाली है या जो कस्टमाइजेशन शॉप होने वाली है, ये यूनिक कस्टमाइजेशन शॉप्स होने वाली हैं। एज इन बहुत सारे बिजनेसेस होंगे जो तुम्हारे लिए ओपन रहेंगे, बहुत सारे और भी क्लोथिंग शॉप्स होंगे, टैटू शॉप्स होंगे, कार कस्टमाइजेशन शॉप्स होंगे जिनको तुम विजिट कर सकते हो। बट ये कुछ यूनिक शॉप्स होंगे जो तुम्हें अवेलेबल नहीं मिलेंगे अगर तुम अल्टीमेट एडिशन नहीं लेते हो तो। सो इफ यू वांट एक्स्ट्रा जस्ट पे फॉर द एक्स्ट्रा ब्रो।
इट्स नॉट लाइक सब कुछ तुम्हारे लिए उन्होंने बंद कर दिया। पीपल कंप्लेन अ लॉट दीज डेज ऑन द इंटरनेट भाई, चाहे किसी भी गेम का रिलीज हो कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं गाली बकने को। पे इंक्रीज हो गया है भाई, एंड अगेन वो लोग पहचान में भी नहीं आ रहे। तो ये वाला डिटेल्ड शर्ट है जो कि काफी लोग पहनने वाले हैं, एंड ये आगे जाके शायद आइकॉनिक भी बन सकता है अगर एडिशन बहुत ज्यादा चल गया तो। सेम गोस फॉर लूसिया। यहाँ पर मुझे इसके थोड़े जूतों की फिनिश थोड़ी ठीक ठाक लगी और मुझे थोड़ा सा ये रियलिज्म भी ब्रेक कर रहा है इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर एंड क्वालिटी। अदरवाइज दिस लुक्स गुड। हेयर स्टाइल भी थोड़ा बहुत अलग किया हुआ है दोनों में भाई, देखो इसके अंदर हेयर स्टाइल देखो। लेकिन जेसन के कपड़े भाई नो डाउट बहुत ही क्रेजी लग रहा है। एंड मैप का ये वो साइड है जो शायद अभी तक हम लोग ने किसी भी स्क्रीनशॉट या वीडियो ट्रेलर्स के अंदर नहीं देखा है। सो या वी विल गेट बैक टू it again and finally we come around the Jason's safe house vehicle। यहाँ पर मतलब जो सेफ हाउस के पास हम लोग, तुम्हें पता है एक बहुत क्रेजी चीज होती है GTA की कम्युनिटीज में कि एक मैपिंग प्रोजेक्ट की ना टीम बन जाती है ऑनलाइन, और वो लोग थ्रू दीज स्क्रीनशॉट्स एंड द रियल मैप ऑफ मायामी वो फिगर आउट कर लेते हैं कि एग्जैक्ट मैप कैसा दिखने वाला और कौन सी चीज कहाँ होने वाली है by calculating the distances of things जो स्क्रीनशॉट में दिख रही हैं और जो रियल लाइफ में एक जगह दिखनी चाहिए। दिस इज जस्ट क्रेजी स्टफ भाई। लोग इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इस टाइम में इस गेम में। तुम सोचो कंटेंट क्रिएशन की दुनिया किस लेवल पे चेंज होगी जब ये गेम रिलीज होगी। तो जो भी व्हीकल पार्क कर सकते हैं। हमने देखा हुआ ये वाला जो ट्रक था एक्चुअली में ब्लू कलर का था सेकंड ट्रेलर के अंदर आई गेस, एंड वहां पर एक बाइक बिल्कुल भी नहीं थी, ना ही उसके पास एक कायाक थी, मतलब उसके घर के पास ऑलरेडी कुछ भी नहीं रखा हुआ था। बट यहाँ पर ये इतनी सारी चीजें अवेलेबल है जिसके अलग अलग कलर्स कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। बास्केट जो हमने बास्केटबॉल की ऑलरेडी पहले भी देखी हुई थी, लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि इस वाले एंगल से हमको 2-3 चीजें और दिखाई देती है। जैसे कि पहले नीचे से एंगल लिया था तो हमको पता नहीं चल रहा था, लेकिन यहाँ पर देखो नीचे उतरने का भी रास्ता है जिससे डायरेक्टली हम लोग शायद पानी की तरफ जा सकते होंगे। एंड इसके पीछे के घर की तरफ से भी एक पीछे से एक और शेड आ रही है जो शायद हमारी पीछे से एग्जिट बन सकती है। अगर कभी कोई सामने से आ जाए तो हम लोग पीछे से भाग सकते हैं बोट लेके बहुत ही आराम से। और ये कायाक शायद वहीं पे यूज होने वाली होगी, लेकिन उसके जो घर के पास जो व्हीकल्स है उसकी जो स्किन्स है वो यहाँ पर अवेलेबल है। अब डिंका जस्टर की जो कार थी हमको GTA 5 के अंदर ऑलरेडी देखा। आई होप एक हायाबुसा जैसी बाइक थी इन गेम GTA ऑनलाइन में, आई होप वैसी बाइक्स भी इस गेम में अवेलेबल हो। आई एम जस्ट एक्साइटेड टू एक्सपीरियंस इस गेम की ड्राइविंग, बिकॉज भाई GTA 5 की भी अपने टाइम के लिए बहुत गजब थी, ऑल्दो अ लिटिल बिट आर्केडी, वो कभी भी सुपर रियलिस्टिक नहीं होती है। बट भाई इस गेम का फिजिक्स, इंजन और ड्राइविंग, आई एम टेलिंग यू, नीड फॉर स्पीड जो गेम्स आई थी ना किसी टाइम में, पे बैक जैसी, उसके लेवल की शायद तुम्हें मिल सकती है। इट्स गोइंग टू बी क्रेजी गुड भाई। बहुत सारी गेम्स ये एक गेम खत्म कर देगी तुम्हारे लिए वो मिलती थी, लेकिन यहाँ पर डिंका की बाइक्स भी अवेलेबल होने लगेगी, जिसमें से ये पहली बाइक है जो हम लोग ने पहले अगेन किसी GTA गेम्स में नहीं देखी है। एंड ये स्किन भी काफी अलग लग रही है। सेम गोज फॉर द कायाक, क्योंकि कायाकिंग भी पहले बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती थी GTA गेम्स के अंदर, लेकिन ये चीज ये एक्सप्लेन करती है कि भाई हम लोग जेसन के घर के बाहर कायाकिंग भी कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका ट्रक, जो कि अगेन एक बफेलो कार है और उसके घर के पास दिख रही है, और इसकी स्किन अगेन बहुत ज्यादा यूनिक लग रही है भाई। इंपॉर्टेंट तुम इन स्क्रीनशॉट्स में ना एक चीज नोटिस करना, व्हिच आई लव अबाउट रॉकस्टार, इज कि वो ना अपना आर्ट स्टाइल कभी भी चेंज नहीं करते हैं। लॉट ऑफ द स्टूडियोज इस टाइम पे फोटो रियलिज्म अपनी गेम्स में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जितना रियलिस्टिक हो सकता है कैरेक्टर्स के फेसेस को, टेक्सचर्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, विच कहीं ना कहीं रॉकस्टार भी कोशिश कर रहा है, बट बाय स्टेइंग ट्रू टू देयर आर्ट स्टाइल। ये गेम खेलते हुए तुम्हें गेम ही फील होने वाली है, ऐसा फील नहीं होगा कि यार it's just another photorealistic game which was made in Unreal Engine 5, which has been pissing me off honestly। मैंने बहुत सारी गेम्स रिसेंटली खेली जिनके मुझे ग्राफिक्स बहुत अच्छे लगे, बट उनमें कोई ऐसी बात ही नहीं थी यूनिक जो मुझे याद रह जाती। उनका आर्ट स्टाइल सबका सेम था, उनका गेम प्ले सबका सेम था, कैरेक्टर मूवमेंट सबका सेम था, एंड दैट्स बीन पिसिंग मी ऑफ अबाउट अ लॉट ऑफ द वीडियो गेम्स। शायद इस वजह से मैं वीडियो गेम्स में इतना इमर्स नहीं हो पा रहा हूँ जिस तरीके से मैं पहले होता था, बिकॉज द स्टूडियोज हैव लॉस्ट देयर ओरिजिनलिटी। वो इतना ज़्यादा अनरियल इंजन 5 जैसे प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करने लग गए। तो आई एम रियली ग्लैड कि ये अपना इंजन अलग से बनाते हैं और इस तरीके के आर्ट स्टाइल के साथ ही अपनी गेम रिलीज करते हैं, जिससे गेम जैसी ही फील हो। चीज मैंने इस स्क्रीनशॉट्स के अंदर जो नोटिस की है वो ये है कि एक्चुअली में यहाँ पर पीछे हमको छोटे मोटे आइलैंड्स भी देखने को मिल रहे हैं। इस साइड भी शायद कोई आइलैंड हो सकता है, लेकिन ये जो रियल लाइफ में जो ये सारी चीजें लगाई जाती है उससे ये एक्सप्लेन करना चाहते होते हैं कि इसके आगे जाना डीप वाटर है, शैलो वाटर है, जो कि यहाँ पे कलर चेंज होता भी दिख रहा होगा आपको। क्योंकि अब तुम अगर ये सब देखोगे ना,
इन सब का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं वो मैपिंग प्रोजेक्ट वाले। इनफैक्ट उन्होंने ये तक प्रिडिक्ट कर दिया है कि ये जितने भी आइलैंड्स होने वाले हैं यू विल बी एबल टू विजिट देम, और हर आइलैंड पे कुछ ना कुछ तुम्हें यूनिक मिलने वाला है। कभी मैपिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर GTA 6 की वीडियोस देख लेना, तुम्हें समझ आएगा। उसके आगे थोड़ा है ना डीप वाटर आने लगता है, और उसके बाद जो कोस्ट गार्ड की जो पहुंच होती है उसके हम लोग बाहर निकल जाते हैं। इस वाले के अंदर मैंने यही नोटिस किया है, साथ ही साथ मैंने ये भी नोटिस किया है कि जेसन के घर के आसपास की जो गाड़ियां हैं उसके अंदर नंबर प्लेट्स बिल्कुल भी नहीं है, उनको पहले से ही नहीं दिख रही है किसी भी गाड़ी के अंदर। इवन उन्होंने बाइक में से भी हटा दिया। और जैसा कि हम लोग को GTA 5 के अंदर लॉस सैंटोस कस्टम्स दिखता था, यहाँ पर राइड आउट कस्टम्स है जहाँ पर हम लोग हमारी गाड़ियों को बहुत ही यूनिक तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। यू कैन सी दैट। इस तरीके की चीजें हमने आज तक, अगेन मैं यही बोलूंगा, किसी भी गेम के अंदर नहीं देखी है। ये वाली स्किन देखो भाई, गाड़ी की टेक्सचर। आई थिंक जैसे GTA ऑनलाइन में बाद में और भी कस्टमाइजेशन शॉप्स निकाले थे जहाँ पे यूनिक डिटेल्स और पेंट वर्क और पता नहीं क्या क्या अवेलेबल था कार कस्टमाइज करने के लिए, उसी तरीके से राइड आउट कस्टम्स होने वाला है। और उसके अलावा एक रेगुलर कार शॉप भी होगी जहाँ पे आपके पास रेगुलर कस्टमाइजेशंस अवेलेबल होंगे। दीज आर गोइंग टू बी यूनिक स्पेशल कस्टमाइजेशंस जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होने वाले, एंड दैट्स व्हाट यू पेइंग फॉर इन द अल्टीमेट एडिशन। तो वंस अगेन मुझे कंप्लेन करने का कोई रीजन नहीं दिख रहा है। अगर वो इस सब को एज DLC कंटेंट बाद में भी निकाल देते $20-25 के लिए, तब भी आप खरीद ही रहे होते। तो व्हाई कंप्लेन नाउ भाई, जस्ट गो एंड बाय द स्टैंडर्ड एडिशन, डू नॉट बिच अबाउट इट। देखो खाली रे ट्रेस्ड भी लग रहे हैं और बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रहा है भाई। एज यू कैन सी कि तुम तुम्हारी पुरानी सड़ी हुई गली हुई गाड़ी को लेके आओगे यहाँ पर, लेकिन उसको इतनी यूनिक बना दोगे भाई। ये देखो, इस गाड़ी को देखो, इसके व्हील्स देखो, लाइट्स देखो, और ये टेक्सचर देखो भाई, क्रेजी लग रहा है भाई। एंड अगेन ये वाला थोड़ा लुक मुझे समझ में नहीं आया दोनों का ही, क्योंकि जेसन का स्टार्टिंग वाला लुक बहुत ज्यादा यूनिक लग रहा था। लेकिन यहाँ पर सेराज यूनिसेक्स सलो हमको मिल चुका है, जिसके अंदर हद से ज्यादा अनलिमिटेड लाइक हेयर स्टाइल्स दिखाई दे रहे हैं हमको। पीछे भी आप देख सकते हो कि सारे पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, एंड ये बहुत ही ज्यादा लाइक मुझे तो छपरी वाला हेयर स्टाइल लगा, तो आई डोंट लाइक इट टू बी वेरी ऑनेस्ट। ब्रो माय थॉट्स एग्जैक्टली। आई मीन मैंने अल्टीमेट एडिशन बाय किया है जस्ट टू सी इफ देयर आर मोर स्ट्रीट हेयर स्टाइल्स, बट मैं अपने कैरेक्टर को ये लुक नहीं देने वाला हूँ भाई। आई वॉन्ट हिम टू लुक लाइक अ ओल्ड माफिया बॉस। ये बहुत ही गंद लुक है। एज यू कैन सी कि हम लोग कलर्स वगैरह कर सकते हैं, KTM पे बिठा दो इसका। सारी चीजें कर सकते हैं। मतलब वो सारी चीजें जो हम लोग GTA ऑनलाइन में किया करते थे वो अब GTA 6 में हम लोग ऑफिशियली कर सकते हैं। सेम गोज फॉर लुसिया, बट यहाँ पर यू कैन सी कि हम लोग मैनिक्योर पेडिक्योर भी करा सकते हैं, जो कि लड़कियों की ज्यादा कस्टमाइजेशन में आती है। और यहाँ पर हद से ज्यादा लिपस्टिक्स वगैरह सारी चीजें पड़ी हुई है। बट उसके बाद आते हैं सबसे ब्यूटीफुल शॉट्स, यानी कि तुम्हारी बोर्ड्स वगैरह के स्किन्स, और जिसके ऊपर जो ये वाइब बनी हुई है ना भाई, पिंक और ब्लूइश और पर्पल कलर की, और पीछे जो वाई सिटी दिखाई दे रही है लाइटिंग में भाई, वो अमेजिंग लग रहा है भाई। अब ये शिट्जू स्क्वालो एक्चुअली में इस बोर्ड का नाम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑलरेडी स्क्वालो लिखा हुआ है, और ये शिट्जू शायद कंपनी का नाम होगा। ये बोर्ड हम लोग को ऑलरेडी, अगर हम लोग ये एडिशन लेते हैं तो हमको मिलेगी, और उसके साथ हमको ये स्किन भी मिलेगा। और 2-3 आई रियली होप बोर्ड्स ज़्यादा इंटरैक्टेबल होती हैं, बिकॉज ये ना इस चीज़ के साथ सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन मोड GTA का। उसमें एक DLC आया था जिसमें आप यॉट्स वगैरह खरीद सकते थे, मुझे DLC का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, बट आई बॉट वन, और भाई वो बिल्कुल भी इंटरैक्टेबल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वो बस एक पानी में बड़ी सी बोट खड़ी हुई है, एंड बस थोड़े बहुत आप चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, बियर्स के साथ, ग्लासेस के साथ पी सकते हो उनको, और उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। सो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग सो मच मनी इनटू अ यॉट, बट क्योंकि ऑनलाइन मोड में लोगों के पास कुछ करने को वैसे ही नहीं होता और पैसा बहुत पड़ा होता है, तो वो खरीदते हैं। तो आई रियली होप अगर ये स्टोरी मोड में इन चीज़ों को डाल रहे हैं, और इन्होंने सालों से उन चीज़ों के साथ ऑनलाइन मोड में GTA 5 की एक्सपेरिमेंट किया है, तो ये इस चीज़ को इंटरैक्टेबल बनाए। कोई मिनी गेम्स हो इनमें जो बस और बस इनके लिए यूनिक हो, जिससे इट्स वर्थ बाइंग इट, नहीं तो इट्स जस्ट अनदर कॉस्मेटिक। एक्चुअली नए एनिमल्स देखने को मिला। सबसे पहले तो यहाँ पर डॉल्फिन, जिनके साथ ये लोग इंटरेक्ट कर रहे होंगे शायद, और यहाँ पर एक सीगल बैठा हुआ है जो कि अपने पंख फड़फड़ा रहा है, और ऊपर आप ध्यान से भी देखोगे ना तो यहाँ पर ये थोड़ी सी जंग खाई हुई भी है। अमेजिंग डिटेल्स है भाई। अब मैं आपको बता दूं, कायाक जो होती है ना वो नॉर्मल जितने भी आसपास के एरिया के अंदर चलाने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको डीप वाटर में जाना है तो आपको इस तरीके की यॉट्स की जरूरत पड़ती है। शायद हम लोग कोई क्राइम करके भागे हुए होंगे या कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पर वाई सिटी पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है, स्पीड बोट लेके आई हुई है, और साथ ही साथ एक वाई सिटी का हेलीकॉप्टर भी हमारे पीछे
पड़ा हुआ है, जो कि अगेन पानी के अंदर अलग ही लेवल का जो है टेंशन पैदा कर रहा है। लूसिया इस टाइम पे शायद बोट राइड कर रही है और जेसन उनके ऊपर एम कर रहा है। एंड अगेन द लाइटिंग एंड द एंगल एंड एवरीथिंग लुक्स सिनेमैटिक एंड अमेजिंग। ओके, यहाँ पर जो क्लोथिंग स्टोर वाली चीज है वो मुझे थोड़ी ज्यादा यूनिक लगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉक 305, यानी कि स्टाइल वेरियस यूनिक एंड एक्सक्लूसिव लुक फॉर जेसन एंड लूसिया। एक लग्जरी डीएलसी आया था जिसमें इस तरीके के फर कोट्स निकाले थे GTA ऑनलाइन के लिए। आई एम टेलिंग यू, अगर तुम अल्टीमेट एडिशन खेल रहे हो ना, तो यू बेसिकली पेइंग फॉर एवरीथिंग जो आज तक बस GTA ऑनलाइन में अवेलेबल था, फॉर इट टू बी अवेलेबल इन द स्टोरी मोड ऑफ GTA 6। ये सारी वो चीजें स्टोरी मोड में डाल दे रहे हैं। फॉर एलिवेटेड स्ट्रीटवेयर ओनली ओपन फॉर बिजनेस विद अल्टीमेट एडिशन, मतलब ये अल्टीमेट एडिशन लेने के बाद ही तुम्हारे पास जो ये सारे क्लोज होंगे उसका एक्सेस होगा, ये स्ट्रीटवेयर वाले का मतलब मेनली। एंड अगेन यहाँ पर जेसन फिर से पहचानने में नहीं आ रहा है, उसने जो कपड़े पहने हैं, उसके जो बाल है वो इस तरीके से कस्टमाइज किए हुए हैं कि पूरा लुक ही चेंज हो रहा है। एंड अगेन ये देखो भाई, साइड बाय साइड स्क्रीनशॉट है, ये देखो। एंड ये बंदा ही पूरा अलग लग रहा है, ये स्ट्रेट अप आर्थर मॉर्गन भाई, क्या गैंगस्टर भाई है भाई ना। आई लाइक दिस भाई, आई लाइक दिस। मैक्सिमम इसके बाल ज्यादा बढ़ चुके हैं तो ये आर्थर जैसा ज्यादा लग रहा है, लूसिया यहाँ पर ज्यादा जवान लग रही है। बट यहाँ पर मेनली इन्होंने स्ट्रीट वेयर को प्रमोट किया है। आई गेस स्टॉक 305 जो होगा वो एक स्ट्रीट वेयर का ब्रांड होगा या फिर इनका अपना कोई बिजनेस हो सकता है, वी डोंट नो, क्योंकि ये पूरी चीज ही नहीं है, ये हम लोग ने पहले कभी देखा ही नहीं है। ये वाली गाड़ी जो थी वो GTA 5 के अंदर थी एंड ये माउंटेन के अंदर बहुत ही यूनिक तरीके से चला करती थी। इसका जो ग्रिप था वो किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं था अगर तुम ऑफ रोडिंग करने जाओ। और ये 67 रैपिड डोमिनेटर बगी भाई, अगर इसमें मड रेसिंग होने वाली है तो वो बहुत अलग लेवल की होने वाली है, क्योंकि तुम्हें याद होगा जो फर्स्ट टाउन था रेड डेड रिडेम्पशन का, उसमें बहुत ज़्यादा मड फैला हुआ था शॉप्स के आगे, हाउसेस के आगे, और उसमें अगर तुम्हारा प्लेयर गिर जाता था फॉर सम रीज़न तो पूरे कपड़ों पे मड हो जाता था। एंड द फर्स्ट टाइम आई सॉ इट, इट वाज सुपर रियलिस्टिक, इट लुक्ड रियली गुड। तो आई एम प्रिटी श्योर ये उसी चीज को यहाँ पे लेके आ रहे हैं और उसको और एनहांस कर चुके हैं ओवर द इयर्स, बिकॉज जब रेड डेड रिडेम्पशन 2 रिलीज हुई थी उसी एग्जैक्ट साल रिलीज के बाद इन्होंने इस गेम पे काम करना शुरू कर दिया था। वापस से आ रही है। एंड अगेन दिस लुक्स अमेजिंग, क्योंकि ये फर्स्ट लुक है, इससे पहले हम लोगों ने इसको नहीं देखा हुआ है। और जिस तरीके का ये पडल्स और ये सारी मड के अंदर जो टेक्सचर्स पैदा कर रहा है ना भाई, वो और ज्यादा यूनिक बनाता है ये सब चीजों को। गाड़ियों की इंटीरियर्स और ये जो अंदर की चीजें लोगों ने बनाई हुई है वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा यूनिक है। इवन ये जो देख रहे हो ना भाई तुम, वेल्डिंग के साइंस भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जो कि पहले की गाड़ियों में एकदम फिनिश दिखा करता था ना। देखो यहाँ पर हल्की हल्की सी रस्ट दिखाई दे रही है। गाड़ियों के ग्लासेस के अंदर की जो चीजें दिखाई दे रही है वो भी कितनी ज्यादा डिटेल्ड है। अगेन हम लोग को गाड़ी का एक और इंटीरियर देखने को मिलता है, लेकिन इस वाले के अंदर हम लोग को कोई टेप वगैरह देखने को नहीं मिलती। आई डोंट नो व्हाई। हर एक स्क्रीनशॉट्स में अच्छा, ये सारे डिटेल से मुझे ध्यान आया कि अगर तुम PS5 पे खेल रहे हो ना, जस्ट सो यू नो, तो तुम 30 FPS पे लॉक्ड रहने वाले हो। Xbox पे भी अगर तुम खेल रहे हो तो तुम 30 FPS पे लॉक्ड रहने वाले हो। 60 FPS मोड बस और बस PS5 Pro में अवेलेबल होने वाला है बिकॉज ऑफ द PSSR अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी जो उसमें एग्जिस्ट करता है, जिसके ऊपर PS6 बनने वाला है। सो देयर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट मोड फॉर PS5 Pro विच इज कॉल्ड PS5 Pro एनहांस्ड मोड, जिसमें रे ट्रेसिंग सेलेक्टिवली ऑन होती है कुछ जगहों पे, जिससे वो परफॉर्मेंस को भी ऑप्टिमाइज कर पाए और तुम्हारे गेम के ग्राफिक्स को भी अच्छा दिखा पाए। लाइक आई डोंट नो हाउ दे मेक इट हैपन, बट दे मेक इट हैपन एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट इन गोस्ट ऑफ योता। लुक्स क्रेजी गुड और मैं 60 FPS में खेल पाता हूँ विदाउट नोटिसिंग एनी मेजर डिफरेंसेस फ्रॉम द क्वालिटी मोड। तो अब तक ऑल्दो इन्होंने कंफर्म नहीं किया है कि इफ दिस गेम विल रन ऑन 60 FPS ऑन एनी ऑफ द कंसोल्स, बट जब मैं गेम ऑर्डर कर रहा था उसमें कुछ PS5 Pro एनहांस्ड नीचे लिखा हुआ था विच सिग्नल्स कि 60 FPS बस प्रो मॉडल्स के लिए अवेलेबल होने वाला है। कुछ ना कुछ भाई यूनिक ही डिटेल है। बट या हियर कम्स द यूनिक पार्ट, इलेक्ट्रिक फैंग टैटू। स्टॉक यार्ड्स मोस्ट आइकॉनिक इंक बार टैटूज की है वो अब पर्सनल शॉप्स होने वाली है, जिसके अंदर 50 से ज्यादा टैटूज अवेलेबल होने वाला है जेसन और लूसिया दोनों के लिए। किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर कहीं भी लगा सकते हैं हम लोग। जो भाई तुम लुक देखो भाई, क्या खतरनाक कस्टमाइजेशन अवेलेबल है भाई। कैरेक्टर्स बिल्कुल रिकॉग्नाइजेबल ही नहीं रह रहे हैं एक पिक्चर से दूसरी में, इतना हेविली कस्टमाइज कर सकते हो तुम। ये देखो भाई, अगेन ये लोग हर एक स्क्रीनशॉट के अंदर अपनी पर्सनालिटी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी दाढ़ी भी बढ़ गई है, टैटूज भी बढ़ गए हैं, और यहाँ पर लूसिया ने पूरी तरीके से बाल ही कटवा लिया है। कैरेक्टर कस्टमाइजेशंस आर ऑन इनसेन लेवल। और ये स्टॉक यार्ड वाला जो पार्ट है वो मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा अंडरग्राउंड एरिया होता है ना। स्टॉक यार्ड वाला पार्ट मुझे वो लग रहा है क्योंकि वहाँ पर स्ट्रीट वेयर भी अवेलेबल है, इस तरीके के टैटूज भी अवेलेबल। Bro, why are these girls in the background so
so beefed up. I'm just saying. कार कस्टमाइजेशंस भी अवेलेबल है. सो यार वो पार्ट शायद हमको ज्यादा वाइस सिटी वाली वाइब देने वाला है. अगेन हम लोग को एक और मॉड शॉप दिखाई जाती है जिसका नाम है वन आइड विलीज, और इसके वहां पर ज्यादा हम लोग और कस्टमाइजेशन कर सकते हैं दूसरी गाड़ियों को लेके. आई डोंट नो इन दोनों मॉड शॉप्स के ऊपर क्या डिफरेंस होगा, लेकिन कुछ डिफरेंस होगा तभी इन लोगों ने इस तरीके से बनाई हुई है. और इस गाड़ी की भी पूरी अलग तरीके से कस्टमाइजेशन चल रही है एज यू कैन सी. सो पहले तो हमको सिर्फ लॉस सैंटोस कस्टम वही मिला था GTA 5 के अंदर, लेकिन इसके अंदर 2 या 3 कस्टम मॉड शॉप्स है भाई, और ये सारी चीजों का एक्सेस हमको अल्टीमेट एडिशन में मिलने ही वाला है. एंड वाई सिटी के कुछ पर्सनल मर्च. एंड भाई अगेन मैं जो स्टॉक यार्ड की बात कर रहा था ना, ये उसी का कुछ और पार्ट भी हो सकता है जो है गैंग कंपाउंड. और मुझे ये किसी चीज की याद दिला रहा है जो कि था हमारा 2022 का लीक. 2022 लीक के अंदर हम लोग ने देखा था कि जेसन एक कंटेनर के अंदर से एक गाड़ी और कुछ चीजें खोलने की ट्राई कर रहा होता है, जो कि पहले से हमको पता होता है कि वो इलीगल चीज करने का ट्राई कर रहा है. और यहाँ पर लिखा हुआ है इलीगल गुड स्टोर, मतलब वो हमारे लिए एक साइड क्वेस्ट का काम कर सकता है, किसी चीज का काम कर सकता है. हम लोग यहाँ पर उसको इलीगल चीजें लाके देंगे और वो बदले में हमको पैसा देगा. एंड एज यू कैन सी कि भाई ये लोग जेसन एंड लूसिया ही है. अगेन इन्होंने फिर से पर्सनालिटी चेंज कर लिया. इनका कस्टमाइजेशन अलग ही लेवल पे चल रहा है भाई. ये लोग पहचानने में नहीं आ रहा है, कपड़े बाल सारी चीजें चेंज कर ले रहे हैं. एंड हम लोग धीरे धीरे यहाँ पर हमारे स्क्रीनशॉट्स के एंड में आता है जहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशल कमीशन क्लासिक कार कलेक्शन, यानी कि एक और हमारा कार का स्टोर. मतलब ये मॉड स्टोर नहीं है, शायद हमारा कार का स्टोर हो सकता है. तो भाई ये बंदा है, इसका नाम है वाइमन, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ भी है वाइमन्स वर्ल्ड. ये चाहता है कि हम इसको पुरानी और सड़ी गली गाड़ियां ला के दे, या तो हो सकता है इसके पास को बहुत ही यूनिक और विंटेज और महंगी गाड़ी आई हो जिसका ये कलेक्शन करता हो. और ये मुझे बहुत ही ज्यादा वीड की याद दिलाता है भाई. और मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये क्रेजी कैरेक्टर होने वाला है गेम के अंदर. इसके लुक देख के बोल सकता भाई मैं, लेकिन जो गाड़ियों का कलेक्शन तुम देख, मुझे एकदम से ट्रेवर याद आ रहा है GTA 5 का. आई होप GTA 5 के कैरेक्टर्स का गेस्ट अपीयरेंस होता है इस गेम में, एटलीस्ट ट्रेवर का होता. आई काइंड ऑफ फाइंड हिम डिस्गस्टिंग, बट वो सबसे फन कैरेक्टर था आउट ऑफ द 3. इसके पास वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है. इसने ऑफ रोड सुपर कार्स और जो हमारी ब्यूटीफुल दिखने वाली महंगी गाड़ियां होती है वो सारी चीजों का कलेक्शन करके रखा है. एंड अगेन वी कम टू द लास्ट स्क्रीनशॉट जहां पर वापस से जेसन एंड लूसिया उसी जगह पे, लेकिन थोड़ा अलग एंगल से और अलग पोज में खड़े हुए हैं. एंड अगेन दिस इज स्ट्रेट अप टू अ वॉलपेपर. पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है वो सारी चीजों को ट्रैक करके मैपिंग कम्युनिटी ने अपना काम भी स्टार्ट कर दिया होगा. एंड आई गेस मुझे पता चल चुका है कि ये कौन सी लोकेशन होने वाली है. आई एम ग्लैड आई एम नॉट द ओनली वन जो मैपिंग कम्युनिटी के वीडियोस देख रहे हैं इस टाइम पे, जो कि हम लोग आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा वरना फालतू में. तो भाई एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि अगर तुमने अभी स्टैंडर्ड एडिशन भी लिया है क्योंकि तुम्हारे पास अल्टीमेट के पैसे नहीं है, तो तुम कभी भी फ्यूचर में अल्टीमेट पे अपग्रेड कर सकते हो बाय पेइंग दोस एक्स्ट्रा $20. और ऑल्दो कुछ यूनिक शॉप्स तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं होने वाली हैं, दोस बिजनेसेस विल बी क्लोज टू यू इफ यू हैव स्टैंडर्ड एडिशन. बट ऐसा पता चल रहा है कि गेम के 60% इंटीरियर्स एक्सेसिबल होने वाले हैं, एक्सप्लोरेबल होने वाले हैं. यू विल बी एबल टू विजिट मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स दैट यू सी अराउंड यू, एंड दैट्स क्रेजी. मुझे नहीं लगता अगर वो कुछ शॉप्स तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं भी होते तो तुम्हें कुछ भी फर्क पड़ने वाला है, अनलेस यू आर समवन लाइक मी जो कि गेम्स में कैरेक्टर कस्टमाइजेशन पे ही सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है. और हाँ, अगर तुम YouTube चैनल बनाने की सोच रहे हो और सीधा तुम उस पर ये सोच रहे हो कि मैं GTA 6 स्ट्रीम करूंगा, तो भाई YouTube ऐसे वर्क नहीं करता. ये सब जो तुम्हें रील्स में बता रहे हैं ना कि चाहे उधारी लेके तुम GTA 5 लो और PS5 में इन्वेस्ट करो, बट ले लो क्योंकि इससे तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी. भाई फंस जाओगे उधारी में, EMIs में. ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. अगर तुम्हें करना ही है उस टाइम पे स्टार्ट, तो आज से स्टार्ट कर दो अपलोड करना, जिससे वहां तक जाते जाते जब गेम रिलीज होती है तुम्हारे पास 500,000 सब्सक्राइबर्स का बेस हो और उसमें से चंद लोग 250, 300, 400 तुम्हें देखना पसंद करते हो, चाहे तुम कुछ भी डालते रहो, तब जाके चांसेस हैं कि तुम्हारा चैनल ग्रो करेगा इस गेम की हेल्प से. डू नॉट ट्रीट दीज प्लेटफॉर्म्स एज अ गेम ऑफ लक. स्ट्रैटेजाइज करो, एल्गोरिदम्स समझो. तो आई होप तुम फोमो में आ गए और कुछ ऐसे इंस्टाग्राम क्रिएटर्स की बात सुन के जिनके अपने यूट्यूब चैनल नहीं चल रहे, स्टूपिड इन्वेस्टमेंट्स ना करो. एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन. पीस.